राधे राधे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये बहुत बारी आपके बोर्ड में आ चुका है और हो सकता है इस बार भी ये आ जाए। तो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन समझिएगा। सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम धीरे धीरे समझाऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू क्या है 4/3 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 multiply 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास के अंदर है वो कितनी है 2 multiply 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट किसमें बतानी है, तो वैक्यूम के अंदर और वाटर के अंदर। देखिए सबसे पहली बात यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, एब्सोल्यूट वर्ड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। जब भी लाइट, ध्यान से समझिएगा, जब भी लाइट एयर या फिर वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों केस के अंदर जो लाइट है वो कहां से आ रही है, तो वैक्यूम से आ रही है। कहां से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है, या फिर इसको आप एयर से आ रही है ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या गिवन है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर उसकी वैल्यू क्या है 4/3 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास उसकी वैल्यू क्या है 3/2। और आपको क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को मैं ऐसे लिख रहा हूं, वो कितना है 2 multiply 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को नॉर्मली हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी से। और जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी बी में लिख रहा हूं यहां पर किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये आपको फाइंड करना है। ये 3 चीजें गिवन है और ये जो 2 चीजें हैं ये आपको निकालनी है। देखिए किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है हमें, वाटर और ग्लास की, और स्पीड ऑफ लाइट हमें क्या गिवन है, ग्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये वाला रिलेशन यूज कर रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये वाला जो रिलेशन है वो मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी हमें पता है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला निकालने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या है वो, कि लाइट जो है वो कहां से आ रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, वैक्यूम से आ रही है। तो जिस भी मीडियम से लाइट आती है उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ऊपर यानी न्यूमरेटर के अंदर, और जहां पर भी वो एंटर करती है, जैसे यहां पर ग्लास के अंदर एंटर कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम डेनोमिनेटर में यानी कि नीचे रखेंगे। तो यहां पर सबसे ऊपर में क्या लिख दूंगा, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्यों मैंने इसको ऊपर लिया, क्योंकि जो लाइट है वो वैक्यूम से आ रही है और एंटर कहां पर कर रही है, तो ग्लास के अंदर, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मैं नीचे रखूंगा यानी डेनोमिनेटर में रखूंगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास उसकी वैल्यू क्या है यहां पर गिवन, तो 3/2। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये हमें फाइंड करना है, तो सी तो हमें फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास उसकी वैल्यू क्या गिवन है, तो 2 multiply 10⁸ 2 multiply 10⁸। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 × 2 multiply 10⁸, और ये जो 2 है ना वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पर ये 2 यहां आ गया, यानी जो सी है, सी का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू आ गई, वो क्या है 3 multiply 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये जो पहला पार्ट है ये मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया है, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है यानी ए पार्ट।
अब बी पार्ट की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी यहां पर गिवन है। तो सेम जैसे मैंने यहां पर इसका फॉर्मूला बनाया था ना, वैसे मैं यहां पर इसका फॉर्मूला बना रहा हूं। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बट यहां पर पहले ही मैंने बताया था क्या गिवन है, एब्सोल्यूट वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है वो वैक्यूम से आ रही है। कहां से लाइट आ रही है, तो वैक्यूम से आ रही है। तो जहां से लाइट आती है उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, यानी सी यहां पर क्या है, मैं पहले भी बार बार ही बोल रहा हूं, यहां सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और कहां एंटर कर रही है लाइट, तो वाटर के अंदर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये मैं नीचे लिख दूंगा। अब देखिए सारी चीजें हमें गिवन है। सी जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं यहां पर निकाल चुका हूं, वही यहां पर यूज कर लूंगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू हमें गिवन है, क्या है वो, 4/3। तो वही वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, 4/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हमने यहां पर ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। क्या है वो, 3 × 10⁸ अपॉन VW। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और यही हमें फाइंड करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 4 × स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू 3 या कितना हो गया, 9 × 10⁸। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो जाएगा, 9/4 × 10⁸। अब देखिए 9/4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की वैल्यू क्या हो गई, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।